तो कहानी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जाती है और चर्च में उसकी मुलाकात सिस्टर जेनवेरा से होती है और जेनवेरा उससे पूछती है कि आखिर कल रात को वो कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि वो इस गधे को पकड़ने गई थी जो इस चर्च से भाग गया था। जेनवेरा कहती है कि आखिर ये गधा हर रोज भाग क्यों जाता है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ से गुजर रहा माली लुरको उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है और बदले में सिस्टर उन्हें गालियां देती हैं। इसके बाद जेनवेरा गधे को लेके मारिया से कंप्लेन करती है। वो कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी अब उसे दी जाए। और इसके बाद हम देखते हैं सिस्टर अलेक्जेंड्रा को जो गुमसुम सी बैठी थी क्योंकि वो चर्च लाइफ से तंग आ चुकी थी और वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। उसके बाद उसके पापा उसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले काफ़ी ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना बंद कर दें तो दहेज का इंतजाम हो सकता है, लेकिन इस पर इसके पिता साफ मना कर देते हैं। अगले दिन सुबह तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े को लेकर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ ठरकी और हवस से भरे लुरको उन्हें गंदी नज़र से घूरने लगता है। तीनों सिस्टर उसे देखते हैं और गालियां देने लगते हैं और उसे पीट भी देते हैं। इधर फादर तोमासो सिस्टर के द्वारा बुने हुए कपड़े को लेकर बाजार जाते हैं ताकि उसे बेच सकें। वहाँ रास्ते में फादर की मुलाकात होती है ठरकी लुरको से। लुरको कहता है कि अब वो चर्च में और काम नहीं करना चाहता क्योंकि सिस्टर ने उसका जीना हराम कर दिया है और आज तो उसे पीट भी दिए हैं। फादर लुरको से कहते हैं कि आज से और ऐसा नहीं होगा और तुम ये काम छोड़ के मत जाओ, लेकिन लुरको ये नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग ब्रूनो जो अपने वाइफ के साथ डिनर करते हुए कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं और उसकी वाइफ का ध्यान अपने नौकर पे है क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। रात में वो अपने नौकर से कहती है कि उसका हस्बैंड कुछ काम का नहीं है और उससे घंटा कुछ नहीं होता और वो उससे अनसेटिस्फाइड है। और इसके बाद इनका मस्ती चालू हुआ ही होता है कि वहाँ ब्रूनो आ जाता है और इससे पहले कि ब्रूनो उसे देख ले वो दबे पांव वहाँ से भाग जाता है। ब्रूनो उसका शकल तो नहीं देख पाता है लेकिन उससे भागते हुए जरूर देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि ये काम उसके किसी नौकर का ही है और वो अपने नौकरों के क्वार्टर पे आता है और सभी के छाती पे हाथ रख के देखता है ताकि उसे पता चले कि कौन अभी भाग के आया है। ब्रूनो उसी नौकर के छाती पर हाथ रखता है जो उसकी बीवी के साथ अभी सो के आया है और उसकी सांसें भी तेज चल रही होती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता और ब्रूनो उसका चोटी काट देता है ताकि सुबह उसे पता चल जाए कि आखिर ये है कौन। लेकिन वो नौकर ब्रूनो के जाते ही सबकी चोटियां काट देता है ताकि सुबह ब्रूनो को घंटा कुछ पता ना चल सके। सुबह जब ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने आता है तो वो देखता है कि सबका चोटी कटा हुआ है और ब्रूनो को एहसास हो चुका होता है कि उसका कट चुका होता है क्योंकि वो अपने पत्नी के आशिक को नहीं ढूंढ पाता है। थोड़ी देर बाद ब्रूनो की वाइफ को फिर से हवस बुझाने की तलब आती है और वो अपने नौकर के पास जाती है और ज़बरदस्ती उस नौकर के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है और ये नज़ारा ऊपर खड़ा ब्रूनो देख रहा था और वो अपने सैनिकों को उस नौकर की गोटियां काटने की आदेश देता है। लेकिन इससे पहले कि नौकर की गोटियां काटी जाती है वो अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागता है। जंगल में उसे फादर तोमासो दिखते हैं जो नशे में धुन थे। उनकी गाड़ी पलट चुकी थी और वो नदी में बह रहे उनके कपड़ों को संभाल रहे थे। वो नौकर उनकी मदद करता है और इससे इम्प्रेस होकर फादर उसे चर्च ले जाते हैं। चर्च जाते वक्त फादर उसे समझाते हैं कि तुम गूंगे और बहरे होने की नाटक करना, नहीं तो वो सिस्टर आके तुम्हें परेशान करेंगी। अगली सुबह दोनों चर्च पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही फादर तोमासो नौकर की मुलाकात मारिया से करती हैं। पहले तो वो उसे रखने पर मना करती है लेकिन फादर तोमासो के कहने पर वो उसे मान जाती है। अगले दिन से नौकर चर्च में माली का काम करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में चारों सिस्टर शराब पीते हैं और एडल्ट बातें करते हैं, जहाँ पे मार्ता उन्हें सेक्स के चरम आनंद का ज्ञान बांटती है। चारों काफ़ी बातें करते हैं और जेनवेरा और फर्नांडा तो इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगली सुबह जब वो नौकर खुदाई कर रहा था तभी वहाँ पे अलेक्जेंड्रा आ जाती है और वो उसे किस करती है और नौकर भी पूरा फ़ायदा उठाने लगता है। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इधर जेनवेरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है, तभी वहाँ पे अलेक्जेंड्रा आती है। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। अलेक्जेंड्रा कहती है कि उस गूंगे नौकर को गड्ढा खोदने में मैं मदद कर रही थी। ये सुनकर जेनवेरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता है क्योंकि पहले उन्होंने उसे काम करते हुए कभी भी नहीं देखा है। एक दिन जेनवेरा फर्नांडा और मार्ता को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है और वो उनका पीछा करती है और वो देखती है कि वो दोनों बेलाडोना बना रही थी। फिल्म के अकॉर्डिंग बेलाडोना एक ऐसा पत्ता है जिसे मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्ता फर्नांडा के आंखों में बेलाडोना डाल देती है और उसके उंगली पर छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है।
और ये सब झाड़ी में छिपे जेनवरा देख रही थी। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता दोनों उस नौकर के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां वो नौकर सो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक दूसरे पर भूखे भेड़ियों की तरह झपट पड़ते हैं। मार्ता और फर्नांडा अपने हवस बुझाने में लगी थी और नौकर अपना पूरा योगदान दे रहा था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी चर्च का इन्वेस्टिगेशन करने आया है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर नौकर अलेक्जेंडर के रूम में आ जाता है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। एंड इसी बीच उनके रूम में एक बुढ़िया आ जाती है और वो बुढ़िया को देख के नौकर के मुंह से वो सिट निकल जाता है और ये देखकर अलेक्जेंडर काफ़ी हैरान हो जाती है और वो फटाफट अपने कपड़े ठीक कर उस बुढ़िया की मदद करने लगती है। नौकर बेड के नीचे छुप जाता है और उन दोनों का लक अच्छा था कि उस दिन उस बहरी बुढ़िया को कुछ दिखा नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनवेरा भी बेलाडोना बना रही होती है और वो उसे अपने आंखों में डालने की वजह वो उसे पी लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम जाता है। इसके बाद वो अपने हाथ काटती है और खून को अपने गालों पर ही लगा लेती है। और इसके बाद अलेक्जेंड्रा उस नौकर के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो आखिर उससे झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा और बहरा है। तभी वहाँ जेनवेरा वहाँ आ जाती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से भाग जाती है और छिप जाती है। बेलाडोना नशे में धुत जेनवेरा रूम में घुसते ही नौकर को किस करने लगती है। तभी उसे फर्नांडा की आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसलिए वो भी वहाँ जाकर छुप जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनवेरा एक दूसरे को देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। तभी वहाँ फर्नांडा आती है और चाकू की नोक पर रख कर उस नौकर को किडनैप करके जंगल की ओर ले जाती है। अलेक्जेंडर और जेनवेरा उसका पीछा करते हैं और जंगल में ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच काफ़ी सारे नंगी चुड़ैलें आ रखी हैं और आग जलाकर उनके चारों तरफ नाच रही हैं और वहाँ रस्सी से बंधा हुआ नौकर भी पड़ा है। दोनों को समझ में आ जाता है कि फर्नांडा और मार्ता आज उस नौकर की बलि चढ़ाने वाली हैं। मार्ता उस नौकर को मारने ही वाली होती है कि वहाँ जेनवेरा आ जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्ता जेनवेरा को शांत कराने लगती है, लेकिन नशे में धुन जेनवेरा मार्ता को ही मार मार कर उसे बेहोश कर देती है। अलेक्जेंड्रा मार्ता को जेनवेरा को मारने से रोकती है और तभी वो नौकर भी बोल पड़ता है कि वो गूंगा और बहरा नहीं है। तभी खून में लथपथ नंगी जेनवेरा भागती हुई चर्च में पहुंचती है और चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा करके कहती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी मारिया के रूम से फादर तोमासो निकलते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अगली सुबह सबको सजा सुनाई जाती है। फादर तोमासो को एक दूसरे चर्च में भेज दिया जाता है जहां पे सिर्फ मर्द रहते हैं और उस नौकर को फिर से किंग ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है और ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। अगले दिन तीनों एक दूसरे को उस गलत बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हैं और उन्हें नौकर की चिंता होती है। कुछ देर बाद उस काल कोठरी पर एक कछुआ आती है जिसके पीठ पर मोमबत्ती जल रही होती है। ये प्लान ये तीनों सिस्टर का होता है, जिससे वो सैनिकों का ध्यान भटका देते हैं और नौकर को नन के ड्रेस पहनाकर उसे जेल के बाहर ले जाते हैं। जेल से भागने पर ये काफ़ी खुश थे और जंगल की ओर भागते हैं और खुश तो होंगे क्योंकि आज फोर्सम होने वाला है। उधर मारिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर तोमासो से होती है और दोनों एक दूसरे को देखने पर लिप किस कर देते हैं और इसी किस के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप कौन सा मूवी देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहें। टाटा, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।